नमस्कार, 1824 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से नशाखुरानी गिरोह सक्रिय हो गया है। ताजा मामला गर्दनीबाग थाने के अंतर्गत आने वाले चितकोहरा बाजार की रहने वाली महिला अनीता देवी का है। बताया जाता है कि अनीता देवी कारगिल चौक से समीप ऑटो में सवार थी, तभी बदमाशों ने उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोशी की हालत में डाल दिया। इस घटना से उनकी हालत अचानक खराब हो गई और बदमाशों ने उनका शारीरिक शोषण करते हुए गहनों की लूटपाट कर ली। अनीता देवी के गले से मंगलसूत्र, जितिया और ढोलना निकाल लिए गए, साथ ही उनके कानों से टॉप्स भी छीन लिए गए। घटना के तुरंत बाद बदमाश उन्हें ऑटो से सड़क पर उतार कर फरार हो गए। कुछ समय बाद जब अनीता देवी की हालत ठीक हुई तो उन्होंने फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना होने का प्रयास किया। इसी बीच उन्होंने पीएमसीएच में भर्ती अपने बेटे का खाना लेकर आ रही आरती देवी को घटना की जानकारी दी। आरती देवी के बयान पर गांधी मैदान थाना में मामले की एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आरती देवी अपने बेटे का खाना लेकर गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक पहुंची थी। इसी दौरान वह एक ऑटो में सवार हुई, तभी दो युवक उनके पास आकर बैठ गए। उनमें से एक युवक ने रुमाल से उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाया, जिससे उनकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। इसके बाद बदमाशों ने उनके शरीर पर पहने हुए सभी गहने लूट लिए और सड़क पर उन्हें छोड़कर फरार हो गए। कुछ देर बाद जब उनकी स्थिति सामान्य हुई तो उन्होंने पीएमसीएच का रुख किया। इस प्रकार की घटनाएं पटना जैसे बड़े शहर में लगातार बढ़ती जा रही है। नशाखुरानी गिरोह की यह प्रवृत्ति सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। लोगों में इस तरह के अपराधों के प्रति जागरूकता की कमी और सतर्कता की कमी अपराधियों के हौसले को और बुलंद करती है और बढ़ा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि लोग अब पहले से कहीं अधिक सतर्क रहें। सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा करते समय सावधानी बरतना, अजनबियों के संपर्क में आने से पहले सचेत रहना और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान रखना अब अनिवार्य हो गया है। महिलाओं को विशेष रूप से सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। साथ ही परिवार के लोग भी अपने प्रियजनों को इस तरह की घटनाओं के प्रति जागरूक करें और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने की सलाह दें। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि नशाखुरानी गिरोह अब भी सक्रिय है और जनता को सतर्क रहना ही इस खतरे से बचाव का एकमात्र तरीका है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। मौजूदा हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहें, अनजान लोगों से सावधान रहें और अपने आसपास के माहौल पर नजर बनाए रखें। सुरक्षा में लापरवाही किसी की भी जिंदगी के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कुल मिलाकर देखें तो पटना में नशाखुरानी गिरोह की यह घटना जनता के लिए चेतावनी है कि अब समय आ गया है सतर्कता और सुरक्षा को अपनी आदत का हिस्सा बनाने का। तो आप भी सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने के बाद अनजान व्यक्ति से बात न करें और आसपास ध्यान रखें। और ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे 1824 के साथ। धन्यवाद।